हॉट स्पॉट 9 में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर को अपलोड कर दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 5वां चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस चैप्टर का की पॉइंट ही नोट किया है, यानी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो साइंस का मुख्य इस चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाता है या पूछा जाता है उसका हमने इसमें की पॉइंट यानी नोट को नोट किया है। तो देर नहीं करते हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा की पॉइंट क्या होता है और किस तरह से यह हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है वह ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है जीवाश्म ईंधन कहता है, जैसे कोयला। कहने का मतलब यह है कि जिसका निर्माण सजीव प्राणियों जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सब से होता है उसे हम जीवाश्म यानी जिसमें जीव से ही निर्माण हो, साफ इस कह रहा है कि जीव से ही निर्माण हो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम के रूप में आप ले लीजिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन है। आगे अगले पॉइंट की ओर। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन करना कार्बनिकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि मृत वनस्पति यानी पेड़ पौधे जब मर गए हैं उनके धीरे प्रक्रम माने धीरे धीरे उसको कोयला के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है? कार्बन। कौन सा कारण होता है? कार्बनिक कारण होता है। ठीक है, आगे और चलते हैं। अगला पॉइंट है कोक एक कठोर काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। लगभग शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा, लेकिन लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिकी निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। निष्कर्षण में यहाँ मिश्रित है, उसमें मिट्टी, कंकड़, लोहा, पत्थर जो भी मिक्स है उससे अलग करने के लिए कोक का उपयोग होता है। औद्योगिक इस्पात माने स्टील निर्माण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कोक का। ठीक है, कोक कैसा होता है? एक कठोर काला पदार्थ है। ये आपका उपयोग कभी कभी पूछ देगा कि कोक का उपयोग क्या है, तो इस्पात के औद्योगिकरण में, धातुओं के निष्कर्षण में। चलिए आगे चलते हैं। कोयला का रासायनिक गुणधर्म वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ठीक है, मैंने कहने का यहाँ मतलब है कि कोयला के क्या गुणधर्म है उसके बारे में अध्ययन है। तो वायु में गर्म करने पर यह जलने लगता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी बनता है कि कोयला को जलाने पर मुख्य रूप से कौन से गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा। पॉइंट है कोलतार। कोलतार क्या है? एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रेशा में, औषधि में, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक के कार्यों में होता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहले कि कोलतार है क्या। कोलतार कह रहा है कि अप्रिय गंध माने उसको माने दुर्गंध है देता है, कोई खास अच्छा गंध नहीं है, बेकार गंध है, और गाढ़ा काला द्रव है जो लगभग 200 पदार्थ, एक दो नहीं 200 पदार्थों का मिश्रण है जिसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में करते हैं, जैसे संश्लेषित हो गया, रेशा हो गया, ये सब में हम उसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया कोलतार का उपयोग। आपसे पूछेगा कोलतार का उपयोग क्या है या फिर इसको में लगभग कितने पदार्थों के मिश्रण से कोलतार बनाए जाते हैं? तो लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण से। अगला पॉइंट है कोयला के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस प्राप्त होता है जिससे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, कोयला के प्रक्रम द्वारा जिस कोयला से ही कोक बनाया जाता है उससे जलाकर और क्या किया जाता है कि पूर्ण रूप से जलने नहीं दिया जाता है और अचानक उसे पानी डालकर बुझा दिया जाता है। उस समय कोल गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस? कोयला गैस प्राप्त होता है जिसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, या उसे जलाने के रूप में स्टोर कर लिए, उसके बाद हम बाद में जला सकते हैं। यही कोयला से प्रक्रम कोक बनाते समय कोल गैस प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन यहाँ बनेगा कोयला के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो कौन? कोयला गैस। चलिए आगे चलिए। हल्के वाहन में पेट्रोल का प्रयोग होता है, या सभी लोग जानते हैं कि हल्के वाहन में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है? पेट्रोल का। आगे बिटुमेन। बिटुमेन पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। बिटुमीन ऐसा चीज़ है, काला है, जिसका आप सड़क बनाते हुए देखे होंगे कि काला काला पदार्थ क्या किया जाता है, उस पर छिड़काव किया जाता है, इसे बिटुमीन कहते हैं। किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से उत्पाद से प्राप्त होता है। जो सड़कें, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बिटुमीन का प्रयोग किस में किया जाता है?
तो सड़क बनाने में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट समझते हैं हम लोग कि पेट्रोलियम में काला सोना है। अब आगे अगले पॉइंट में समझेंगे कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत अंतर होता है। पेट्रोल में सिर्फ पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोलियम में आपका मिट्टी, तेल, गैसोलीन, स्नेहक, बहुत सारे पदार्थ हो गया, डीजल हो गया, सब मिश्रण होता है, वो पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम का उपयोग उद्योग माफ कीजिएगा, पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, जैसे व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कोला या काला सोना कहा जाता है। काला सोना इस वजह से कहा जाता है कि औद्योगिक में हम लोग को भी कल खदान चलाते हैं, तो उसके लिए बहुत से पेट्रोलियम की हमें अति आवश्यक होता है। जैसे बिजली के उत्पादन में भी, या फिर आप ट्रेन चलाते हैं, डीजल वाला ट्रेन होता है, उसमें पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन है। गाड़ी मोटर हो गई, इसमें उत्पादन की जरूरत है। तो व्यावसायिक मैंने काम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर। पेट्रोलियम गैस, डीजल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, स्नेहक, पैराफिन आदि पेट्रोलियम का एक घटक, यानी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होने वाले एक घटक है। जो क्या क्या प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम गैस, डीजल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, स्नेहक, पैराफिन आदि पेट्रोलियम के घटक है। पेट्रोलियम का निष्कर्षण से प्राप्त होता है। हमने इससे पहले बताया था कि पेट्रोलियम से ही, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम से ही ये सब हमें प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से तरह समझ गए होंगे। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट है पेट्रोलियम विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को परिनिष्करणी कहा जाता है। क्वेश्चन है डालेगा कि पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? परिनिष्करणी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट की ओर। पेट्रोलियम का एक घटक पैराफिन मोम है। ठीक है, पेट्रोलियम का एक घटक है पैराफिन मोम है, जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती पर आप लोग देख सकते हैं, वो क्या होता है? पैराफिन मोम होता है। मरहम में जो कट छट गया या घाव है कहीं पर, मरहम लगाने के लिए। वैसलीन जो वो ठंडे में ओठों पर लगाया जाता है फटने से, या चेहरा में आप लगा सकते हैं फटने से बचाने के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा वैसलीन में किस मोम का उपयोग किया जाता है? तो पैराफिन मोम। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का संरक्षण के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति द्वारा किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण यानी उसका देखभाल किसके दायरे में किया जाता है? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति द्वारा किया जाता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, ये 4th चैप्टर इससे पहले अपलोड किए हैं, हम प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या फिर ढेर सारे ट्रिक हमने बनाए हैं जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो ट्रिक का अध्ययन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।